भिक्षा के रूप में जो मिला उससे नेपाल, भूटान और भारत से रुद्राक्ष को मंगाया गया और ये 5,51,00,000 रुद्राक्ष फिलहाल प्रयागराज में आया है, जिसको लेकर 501 शिवलिंग बनाने के लिए हमें 512 घंटे लगभग लगेंगे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस मैं बता दूं, मैं अभी उस स्थान पे आ चुकी हूँ, झूसी के तुलसी मार्ग पे मैं हूँ अभी। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे में संपूर्ण विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है। सतयुग से लेके त्रेता युग, द्वापर युग, अब चल रहा है कलयुग। तो मतलब इतने सालों बाद, इतने हजार वर्षों बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रयागराज में महाकुंभ में 5,51,00,000 से अधिक रुद्राक्ष मणियों द्वारा ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे झूसी क्षेत्र में हैं। तो देख सकते हैं इसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, अभी ये बनना शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। दूसरी चीज़ गाइस, इसके बारे में बता दूँ, जो रुद्राक्ष से ये बनाया जाएगा वो रुद्राक्ष खरीदी नहीं गई है, वो भिक्षा में मांगी गई है, कि जो कि 6 महीने तक रुद्राक्ष भिक्षा में मांगी गई है, तब जाके इतनी रुद्राक्ष इकट्ठा हुई है कि ये हमारे ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा। तो गाइस ये कितनी अच्छी बात है और देख सकती है कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये बनना शुरू हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि जितनी हमारे जो स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं, मैं उनका नाम बता दूं, स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज, ठीक है। तो वो अभी उन्होंने मतलब हमारी सरकार, जो मोदी सरकार से हमारे जिला अधिकारी, उनसे बात करी, क्योंकि जितनी उन्होंने भूमि की मांग करी थी उन्हें वो पर्याप्त भूमि नहीं मिली है। जितनी भूमि में ये बन सके अभी बहुत कम ही मिली है। तो जो भी थोड़ी बहुत शुरुआत हो पाई है वो आप देख सकते हैं। तो ये गाइस देख सकते हैं, अभी से इसमें ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ये शंकर जी का डमरू, ये त्रिशूल और रुद्राक्ष भी उधर लगा दी गई है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको त्रिशूल का दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, अरे गाइस देख सकते हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत की जा रही है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं विश्व में, पूरे विश्व में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन हमारे प्रयागराज में आपको इस स्थान पे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं, वो भी हमारे शिव जी के त्रिशूल, डमरू और उनकी रुद्राक्ष जो होती है मणियों, रुद्राक्ष मणियों द्वारा बनाया जाएगा। तो कितनी मतलब सराहना की बात है कि मतलब महाकुंभ में ये जो 144 बाद वाला जो महाकुंभ हमारा लग रहा है, इतना भव्य, इतना सुंदर बनाया जा रहा है, इतना यादगार बनाया जा रहा है, उसके लिए कुछ इस प्रकार की भव्य तैयारी हो रही है। और मैं शत नमन करूंगी हमारे मौनी जी महाराज की, जिन्होंने ये शुरुआत करी, ये सोचा कि इस बार का महाकुंभ इस तरीके से कुछ यादगार बनाया जाए कि जो आने वाले समय में महाकुंभ होने वाले हैं उसको और भी भव्य बनाया जाए। इसके बाद के महाकुंभ को, इसको देखते हुए उसको भव्य बनाया जाए। तो कुछ इस प्रकार से शुरुआत हो गई है हमारे महाकुंभ की। मैं यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनसे बात करके भी मैं आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी दूंगी। पूज्य गुरु जी मौनी महाराज का मैं परिचय बता दूं। उनका पूरा नाम 1008 श्री योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज है, जिन्होंने 46,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी है, 6600 किलोमीटर की लेट कर उन्होंने यात्रा करी है, 57 बार उन्होंने भू समाधि ली है और 27 बार उन्होंने जल समाधि लेने के बाद हर बार महाकुंभ में आते हैं, कुंभ में आते हैं। आने के बाद यहाँ से लेट के संगम जाते हैं। लेकिन जब इस बार महाकुंभ लग रहा था, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये फिलहाल समय आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको भव्य बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस कुंभ को भव्य कुंभ बनाया जाए। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना विश्व में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक जगह पे करवाई जाए, क्योंकि भारत में अपने अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन बहुत कम लोग कर पाते हैं। और अगर ऐसा रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई जाए तो वो बहुत विशाल होगा। इसको लेके उन्होंने खरीदा नहीं रुद्राक्ष को भिक्षा के रूप में लिया। 6 महीने से लगातार लोग घर घर पे गए, पैदल गए, गांव गए, जाके मांग कर भिक्षा के रूप में जो मिला उससे नेपाल, भूटान और भारत से रुद्राक्ष को मंगाया गया और ये 5,51,00,000 रुद्राक्ष फिलहाल प्रयागराज में आया है, जिसको लेकर 501 शिवलिंग बनाने के लिए हमें 512 घंटे लगभग लगेंगे। तो उस हिसाब से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अभी
अभी फिलहाल यहाँ पे 40 करोड़ लोग आने वाले हैं इस महाकुंभ में। पूरे दुनिया के 75 देश के लोग आने वाले हैं इस महाकुंभ में। उनके द्वारा इसके महाकुंभ की विशेषताएं बताई जाएगी, देश की और अपने देश के युवाओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए काम किया जा सके, भारत की संस्कृति प्रकृति को स्थापित किया जा सके। फिलहाल इस विचारधारा के साथ महाकाल की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कब स्टार्ट होगा बनना और कब तक फाइनल हो जाएगा? ये अभी फिलहाल हमें भू आवंटन के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए थी, जिसको लेकर प्रशासन के साथ अभी कुछ बातचीत चल रही है। उनके जो हमें भू आवंटन चाहिए था वो नहीं मिला। हमें 300 बाई 300 का चाहिए था, हमें 75 बाई 100 का ही जमीन मिली हुई है। तो अभी फिलहाल उसी चीज को लेकर स्वामी जी काफी नाराज हैं, जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ और जिलाधिकारी जी के यहाँ फिलहाल उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसी चीज को लेकर भी ये चल रहा है। जैसे भू आवंटन हमारे प्रॉपर हो जाती है, हमारा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ, ये सब क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी इस समझ नहीं पा रहा। ये रुद्राक्ष आप देख सकते हैं। ये त्रिशूल आपको देखेंगे तो ये हमारे पास 11,000 त्रिशूल है। बड़े वाले त्रिशूल आप देखेंगे तो 36 त्रिशूल है, और इसी पे रुद्राक्ष की पूरी मड़ियाँ लगाई जाएंगी, पूरे माला की पूरी मड़ियाँ लगाई जाएंगी। और ये फिलहाल काफी 11 फुट का एक रुद्राक्ष बनेगा। वो उसका एक फ्रेम है। ये ये पूरा फ्रेम साइज है। और ये आप देख सकते हैं ये डमरू है भगवान भोलेनाथ का। तो ये सारी चीजें फिलहाल व्यवस्थित की गई है। तो और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर बड़ा बड़ा घंटी भी है जी। ये तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे उनका द्वार बनेगा वो। तो ये द्वार का गेट बनने वाला है। उस गेट पे फिलहाल ये सारे के सारे गाइस देख सकते हैं कि मेरे या आप घंटी देख सकते हैं, बहुत ही भारी है, बहुत बड़ा बड़ा घंटी है। और इसको लगाया जाएगा हर एक द्वार पे। और अभी जैसा कि महाराज ने बता रहा है कि मतलब अभी थोड़ा भूमि की दिक्कत भी चली, जैसा कि मैं न्यूज वगैरह में भी कवर किया था, देखा था कि महाराज जी थोड़ा क्रोधित भी हैं, गुस्से भी हैं, क्योंकि उनको वैसा उतना मिल नहीं पाया है। एक चीज और सुनने में आ रहा है, अलग धर्म के लोग जो कि प्रवेश करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं मेले में, उससे काफी नाखुश हैं जो साधु महात्मा लोग हैं। क्या विचार है, क्यों नाखुश है, क्यों वो लोग ना आना चाहते हैं, मेला में क्यों ना आए? ये हिंदुओं का पर्व है। आप किसी से कभी कोई नाराजगी थी नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार वही बात है कि इतने महाकुंभ इतने साल से चल रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को रोक टोक हुआ है। आज इस बार क्यों महाकुंभ में क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई है। जब भी कोई अलग समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, या किसी भी तरीके से हिंदू समाज का जब भी कोई बड़ा इवेंट किया जाता है, धार्मिक इवेंट किया जाता है, तो उसमें किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक विवादित रूप ले लेता है। तो सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिकोण में रखते हुए भी इस चीज को केंद्र में डाला गया कि भाई आप सिर्फ ये हिंदुओं का त्यौहार है, आप आइए, अपनी आस्था, अगर आप यहाँ पे आके गंगा नहीं नहा सकते, पूजा नहीं कर सकते, ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पे सामान बेचने के लिए मत आइए। यहाँ पर अगर कोई अदर धर्म के व्यक्ति आते हैं तो चंदन क्यों नहीं लगाते? अगर आप भी इसको अपना पर्व मानते हैं तो आप भी चंदन लगाइए, आप भी पूजा करिए, आप भी गंगा नहाइए, आप भी गंगा मैया की जय करिए, बोलिए। आप क्या यहाँ पे केवल बिजनेस करने के लिए आएंगे? और अगर बिजनेस करने के लिए आएंगे तो आपत्ति है। आप इसको अपना मान के आइए। जब आप अपना मान कर आते हैं, सभी चीजों को समर्पित करके आते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आते हैं तो इस धरा पे जब आप आ गए, इस भूखंड पे जब आ गए, और जब आप महाकुंभ में आ गए, तो आप ये मान कर आते हैं कि महाकुंभ में मैं जा रहा हूँ, न कि कोई जाति लेके जा रहा हूँ। जब आपके अंदर वो जाति का कीड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जो समुदाय जो इसकी वजह से आहत हो रहा है वो तो विरोध करेगा। तो मेन कारण ये रहा है।